देखिए तीन तरह के पैसेंजर होते हैं। एक पैसेंजर वो होता है जब गाड़ी आने का वक्त है और उससे पहले 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधी घंटे पहले क्या हो जाता है, आधी घंटे पहले पहुंच जाता है। दूसरा जो पैसेंजर है, गाड़ी आई और उसी वक्त क्या होता है, उसी वक्त पहुंचता है। और तीसरा ऐसा है, क्या हो जाता है, गाड़ी रवाना हो गई, ट्रेन चली गई और ट्रेन जाने के बाद दस्तक देते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बल्लारी वालों, साथ साथ खाताकारी लाभार्थियों और बल्लारी के गणमान्य, वरिष्ठतम, अग्रगण्य सुश्रावकों, गुरु भक्तों, आपको पूछना चाहता हूं कि आप कौन से पैसेंजर बनना चाहोगे, कौन से पैसेंजर बनना चाहोगे। ये तो मालूम पड़ जाएगा जब प्रवचन धारा बहने लगेगी, तब मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन से पैसेंजर हैं। हमें सोचना है। गुरुदेव पधार चुके हैं और गुरुदेव पधार चुके हैं तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि आ गए, ये तो रोज़ का काम है। एक जगह पे एक पंडित जी थे, नेतानी जी, एक पंडित जी थे राजा के राज दरबार में, और पंडित जी के 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे थे। पंडित जी के 4 बेटे, पंडित जी तो विद्वान थे लेकिन बेटे अनपढ़ थे। होता है ऐसा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पंडित जी विद्वान हैं तो उनके बेटे कोई पढ़े लिखे ही होंगे। लेकिन पंडित जी जो थे, पंडित जी के बेटे अनपढ़ थे। पंडित जी बड़े परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और आप देखिए उस समय क्या होता है, अकाल पड़ा और जैसे ही सूखाग्रस्त हुआ, ज्योतिषी को बुलाया गया। राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी ने कहा कि राजन, जाप करना पड़ेगा और जाप करोगे तो तुम्हारा अकाल क्या हो जाएगा, बोलो, अकाल सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। राजा ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला के कहा कि ज्योतिषी ने कहा है कि क्या करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा। और जाप करने के लिए हम किसको बुलाते हैं, बोलो, जाप करने के लिए हम किसको बुलाते हैं, पंडित को ही तो बुलाते हैं। और राजा ने भी पंडित जी को कहा कि ये जप अनुष्ठान करना है। पंडित जी ने सोचा अच्छी बात है, मेरे बेटे निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, और उनको इस काम में क्या कर दूंगा, उनको इस काम में लगा दूंगा। पंडित जी ने, राजा ने जो स्थान नियत किया था गद्दी, उस गद्दी पे अपने प्रथम बेटे को बुलाया और बुला के कहा, बेटा क्या करना है, जाप करना है, क्योंकि अकाल गिरा हुआ है और अकाल को मिटाना है, तुझे जाप करना है। बेटा जो है गद्दी पे बैठ गया, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद जाप क्या करना, बोलो, उसे ये नहीं मालूम कि जाप क्या करना है। बोलो, क्या जाप करें। वो सोचने लग गया, जाप क्या करूं, जाप क्या करूं, सोचने लग गया जाप क्या करूं। और थोड़ी शांति बनाए रखें। बाहर जो कुर्सियों पे बैठे हैं, कुर्सी पे बाहर जो महानुभाव बैठे हुए हैं, सिंधनूर से बाहर सुरेश जी संचेती बैठे हुए हैं, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। जो भी महानुभाव बैठे हैं उनको कहना है थोड़ी शांति बनाए रखें। देखिए, पहला जो बेटा था, जाप करने का कहा गया, वो बोलता है, जप करो रे भाई, जप करो, जप करो रे भाई, जप करो। लाभार्थी परिवारों, जप करो रे भाई, जप करो, जप करो रे भाई, जप करो। पुकारने लगा। 3-3 घंटे की ड्यूटी है, 3-3 घंटे की ड्यूटी है। पहला वाला बोल रहा है, जप करो रे भाई, जप करो, जप करो रे भाई, जप करो, जप करो रे भाई, जप करो। अब दूसरा बेटा आता है, 3 घंटा इसका पूरा हुआ, उसका नंबर आने लगा, और जैसे ही उसका नंबर आया उससे कहा, जाप करने जाओ। वो जाप करने के लिए गया, लेकिन उसने कहा कि जाप करना क्या, सोचा कि जो पहले बोल रहा होगा वो क्या कर दूंगा, जो पहले वाला बोल रहा होगा वो मैं भी बोल दूंगा। और वो जैसे ही गया और उसने कहा, पहले वाला क्या बोल रहा है, जप करो रे भाई, जप करो, जप करो रे भाई, जप करो। उसने कहा, अपने को क्या बोलना, और उसने कह दिया, जब नंबर आया उसका, उसने कहा, जो पहले वाला बोलता है वो मैं बोलता हूँ, जो पहले वाला बोलता है वो मैं बोलता हूँ, जो पहले वाला बोलता है वो मैं बोलता हूँ। यानी जो पहले वाला बोलता है मैं भी वही बोल रहा हूँ। 3 घंटे तक उसका भी क्रम पूरा हो गया। अब आया नंबर
तीसरे लड़के का, और तीसरे लड़के का नंबर आया। उसने कहा कि आप क्या करना, और वो सुनने गया। मालूम पड़ा क्या बोल रहे हैं, जो पहले वाला कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो वो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। उसने सोचा क्या करना, वो भी बैठ गया गद्दी पे, और बैठने के बाद वो बोलता है ये कब तक चलेगा। क्या बोलने लग गया, वो बोलता है ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा। 3 घंटे उसने कब तक चलेगा में क्या कर दिए, ये कब तक चलेगा इसने 3 घंटे पूरे कर दिए। और जैसे उसका वक्त पूरा हुआ, चौथे का नंबर आया, और जैसे ही चौथे का नंबर आया उसने सोचा कि क्या जाप करना, और वो पहुंचा, उसने सुना ये कब तक चलेगा, और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, और उसने अपनी थीम बना ली। महेंद्र भाई क्या बना ली, अपनी थीम बना ली। उसने कहा जैसे धके वैसे ढकने दो, जैसे धके वैसे ढकने दो, जैसे धके वैसे ढकने दो। कहना है मुझे बल्लारी वालों, ऐसा नहीं करना, जैसे धके वैसे ढकने दो, ऐसा नहीं करना। आपको गुरुदेव का सानिध्य मिला है, गुरुवर्या का सानिध्य मिला है, और गुरु का सानिध्य जब मिल जाता है, गुरु और गुरुनी का सानिध्य, चतुर्विध संघ का सानिध्य है आपके पास। किसका, चतुर्विध संघ का सानिध्य है। और एक युग बीत गया, और एक युग के बाद गुरुदेव का क्या मिला है, एक युग के बाद गुरुदेव का चातुर्मास मिला है, जिनके ऊपर ज्येष्ठ गुरुदेव की कृपा है, जिनके ऊपर गुरु पुष्कर की कृपा है। कभी गुरुदेव अपना नाम लेके आगे नहीं चले। बेंगलोर में भी बना तो गुरुदेव ने गुरुदेव का नाम आगे रखा। अगर पूना में भी कोई निर्मिति हुई तो गुरुदेव ने गुरुदेव को आगे रखा। हर जगह पे जहाँ हुबली की बात आई तो हुबली में भी गुरुदेव को आगे रखा। यहाँ पर भी कुछ महानुभावों ने जगह डोनेट की तो गुरुदेव ने कहा किसके नाम से बनना है, गुरुदेव के नाम से बनना है। जो अपने गुरु को आगे लेके चलते हैं उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती। याद रखना, मुश्किल उन्हीं के जीवन में आती है जो गुरु को क्या कर देते हैं, जो गुरु को इग्नोर कर देते हैं, गुरु को साइड में कर देते हैं। उनकी कोई साइड नहीं होती, देखो उनकी कोई साइड नहीं होती, कुछ डिसाइड भी नहीं होता। हमें सोचना है हमारे बीच में गुरुदेव आ गए हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो तो कपड़े क्या हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो तो कपड़े साफ हो जाते हैं। और ये वॉशिंग मशीन कहाँ आ गई, आपको धोने के लिए। कैसे धोने के लिए, होटाऊँ धोवारे वास्ते। देखो आप, वो धोने के लिए नहीं, आपके कर्मों के कचरे को साफ करने के लिए। बहुत सारे दाग हमारे जीवन में लगे हुए हैं, लेकिन दाग से बेदाग बनाने के लिए, हमें उज्जवल समुज्वल बनाने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं, गुरुवर्या हमारे बीच में आ चुके हैं। हमें लाभ लेना है, आत्मा से परमात्मा की यात्रा करनी है, शून्य से शिखर की यात्रा करनी है। और हमें अपने जीवन को क्या देना है, अपने जीवन को संगति देना है, संगति देना है। और हमारा जीवन क्या बढ़े, हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़े। पहले जब चातुर्मास हुआ था तब एक लाभार्थी था, कौन थे, की उन्होंने चाबी लगाई, दरवाज़ा खुला, की वालों ने चाबी लगाई, दरवाज़ा खुला। और अब तो आपका फ्लाइट जो है रनवे पे गति करता करता टेक ओवर करके कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया अनिल भाई, आसमान में पहुंच गया है। सोचो आसमान की यात्रा है और आसमान से आपको नीचे नहीं आना, ऊपर ही ऊपर आगे बढ़ना है। सभी के प्रति हमारे बीच में बहुत सारे महानुभाव उपस्थित हैं। अभी महासती जी महाराज साहब फरमा रहे थे, महासती जी महाराज साहब ने फरमाया था, बड़े बड़े संघ यहाँ पे उपस्थित है। होसपेट से हमारे भंवरलाल जी, गौतम चंद जी, सुरेश कुमार जी, अशोक कुमार जी बंसाली, और मुख्यतः मैं कहूँगा कि सुरेश जी बंसाली, जिन्होंने भावना रखी। और इनका ये हक है, क्योंकि गुरुदेव की बड़ी दीक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, बंसाली परिवार से हुई है। कर्मावास में तो हम सब हैं, हम सब कर्मों के वास में ही तो हैं, कर्मों के वास से कोई परे है। देखिए बंसाली परिवार, और इनका ये कोई क्या नहीं कर रहे, अलग से नहीं कर रहे, इनका तो क्या बनता है, फर्ज बनता है, और अपने फर्ज को क्या कर रहे हैं, बाखूबी निभा रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए, और उसमें भी हमारे अनन्यतम भक्त सुरेश कुमार जी, राजू भाई लुक्कड़, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव
पहला नंबर का संघ अगर कहीं का होगा तो कहाँ का होगा? कहाँ का होगा? होसपेट का होगा, जहाँ महासती मंगल ज्योति जी महाराज साहब, मंगल मूर्ति महासाध्वी मंगल ज्योति जी महाराज साहब का चातुर्मास है। और चातुर्मास का लाभ भी कौन ले रहे हैं? बोलिए। नलवाणी और धानेचा परिवार। गुरुदेव ने कहा था इनके क्या लगते हैं? भांजी लगते हैं। और अगर शादी वगैरह कुछ होती तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मायरा करना पड़ता है ना। तो ये और कुछ नहीं, ये समझना, अगर मायरा करते तो उसमें भी लगाना पड़ता था। आप सोचिए, लेकिन उनकी भावना थी और वो कहाँ से लेके आए? महासती जी महाराज साहब को लेके आए। आज देखिए होसपेट का संघ है, हड़गली से हमारे बीच में हुविन हड़गली से 50 मेंबर यहाँ पे मौजूद है। हम लोग अभी गुरुदेव कितने स्टेट गए मालूम है आपको? कर्नाटक से आंध्रा से तेलंगाना से वापस आंध्रा, और कितने जिलों को स्पर्श किया। कम से कम मेरे हिसाब से 24-25 जिलों को गुरुदेव ने स्पर्श किया। इतनी लंबी सुदूर यात्रा, 2000 किलोमीटर की यात्रा गुरुदेव करके कहाँ पे पधारे? बल्लारी में पधारे हैं। देखिए, मैंने देखा इन गाँव में गए, छोटे छोटे गाँव में, गोविंद हड़गली जैसे गाँव में बरसात हो गई, गुरुदेव को विहार करना था, एक्स्ट्रा 2 दिन रुकना पड़ा। लेकिन क्या भावना है, हम लोग गए। और आप देखिए व्याख्यान में जैसे आते हैं, एक एक आदमी एक एक नोट की गड्डी लेके आता है। क्या लेके आता है? एक एक आदमी नोट की गड्डी लेके आता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं, प्रभावना देनी है, वो अपने निकाल रहा है, वो अपने निकाल रहा है। और देखिए, मैं मात्र पैसे की बात नहीं कर रहा, भावना की बात देखिए। भावना सुबह से लेके शाम तक गुरुदेव के प्रति अविराम रूप से लगे रहे। हुविन हड़गली, हरपन हल्ली, दावणगेरे, हगरी बोमन हल्ली, मरियमन हल्ली, होसपेट, कोट्टूर, देखो वहाँ की भावनाएं देखते हैं। लगता है कि बड़े बड़े शहर जो है, बड़े बड़े शहर में तो लोग संतों को भी ठगने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बेंगलोर वालों गलत मत सोचना, ऐसा होता है। एक जगह पे एक व्यक्ति गया, गांव का व्यक्ति था, और गांव का व्यक्ति पहली बार कहाँ पे जाने लगा? शहर में जाने लगा। गांव के लोगों ने कहा कि शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, ध्यान रखना। सुमेर भाई, उन्होंने कहा कि शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, ध्यान रखना, तुम्हें ठग लेंगे। उसने कहा मैं भी तो कहाँ का रहने वाला हूँ, हवाड़ो, क्या बोलते हैं, हवाड़ो ही बोलते हैं ना आपसे। मैं भी सिवानची का रहने वाला हूँ, सिवाना का रहने वाला हूँ, और मैं भी क्या नहीं होने वाला, मैं भी ठगाई में आने वाला नहीं। वहाँ से पहुँच गए, कहाँ पे पहुँच गए? बेंगलोर पहुँच गए। और बेंगलोर पहुँचे, बेंगलोर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे आपने प्रेस्टीज देखी है, सापुर जी देखी है, और कौन कौन सी शोभा, ऐसी कई कई बिल्डिंगें हैं। और वो जो महाशय थे गांव के पहुंच गए, बस से उतरे, और बस से उतरने के बाद इसको देखने लगे, बिल्डिंग को देखने लगे। और जैसे बिल्डिंग को देखने लगे, इतने में एक व्यक्ति आ गया महावीर जी जैसा, और उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं क्या देख रहा हूँ? उसने कहा मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ। उसने कहा जितनी मंजिल देख रहा हूँ उतने का क्या लगता है? क्या लगता है? जितनी मंजिल देख रहे हो उतने का पैसा लगता है। उसने कहा कौन सी मंजिल देख रहे हो? उसने कहा मैं 5वीं मंजिल देख रहा हूँ। 5वीं मंजिल के 500 के हिसाब से कितने हो गए? कितने हो गए महेंद्र भाई? 2500 रुपये हो गए ना। 2500 रुपये दे दो। 2500 रुपये बेचारे से क्या कर लिए? 2500 रुपये बेचारे से ले लिए, ऐठ लिए। और वो जो व्यक्ति था थोड़े दिन तक शहर में रहा, बेंगलोर से वापस कहाँ पे आया? बेंगलोर से वापस सिवाना में आया। लोगों ने पूछा किसी ने ठगा तो नहीं? बोले वो मुझे क्या ठगेंगे, मैंने उनको ठग लिया। बोले कैसे ठग लिया? बोले मैं 25वीं मंजिल देख रहा था और मैंने कौन सी मंजिल बोली? 5वीं मंजिल बोली। देखो शहर में लोग बड़े क्या होते हैं। अच्छा वो तो मालूम है, ये तो प्रेम की बात है, आत्मीयता की बात है। आप हंसो खिलो, और इसलिए ये क्या आया है, ये चातुर्मास का प्रवेश हमारे बीच में आ चुका है। हमें सोचना है, सभी जो भी यहाँ पे पधारे हैं, चाहे बेंगलोर वाले हों, चाहे गंगावती वाले, और गंगावती जहाँ से हमारा यहाँ का संचालन करने के लिए भी कौन आए? बोलिए। अभी
सुमेर भाई ने एक बात रखी थी होसपेट में, 41वीं जब दीक्षा जयंती मनाई गुरुदेव की, तो उन्होंने एक बात रखी, गुरुदेव आपकी 141वीं दीक्षा जयंती मनाई जाए और उसका संचालन भी मैं करूं। क्या करूं महावीर भाई, समझे कि नहीं समझे आप? बढ़िया इसको कहते हैं 141वीं दीक्षा जयंती मनाई जाए और उसका संचालन कौन करे? उसका संचालन मैं करूं। सोचो आप, हमें सोचना है। हाँ, गंगावती से पदम भाई पारक वो भी संग लेके पधारे। एक इशारा मिला, जो इंगित को समझे वो कौन होता है? शिष्य होता है। और जो इशारे को नहीं समझे, सारा का सारा भी समझा दो तो भी उसके जीवन में क्या नहीं होता? उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। गुरुदेव जिनकी वाणी में पाली से भी, पाली के गुरु पुष्कर जैन साधना केंद्र के कौन कौन आए हैं? पूरे अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पूरा संसद पाली का कहाँ पे विराजमान है, पूरी पाली की विधायिका यहाँ पे विराजमान है। और भी कोपल से भी हमारे गुरुभक्त उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त सिंधनूर से हमारे, देखिए ये वैष्णव समाज, विष्णु समाज के हर वक्त जब भी गुरुदेव का चातुर्मास होता है ऐसी लगन लगी है, हर वक्त उपस्थित होते। एक बार सभी खड़े हो जाएं सिंधनूर वाले। देखिए ये समाज, वो कहते हैं कि जैन समाज वाले जाए या नहीं जाए, लेकिन हम जरूर क्या होंगे? हम जरूर दस्तक देंगे। तो वो भी इस धर्म सभा में उपस्थित है। और भी हैदराबाद, कर्नूल, गुंटकल, अनंतपुर, रायचूर, रायचूर से भी हमारे परम गुरुभक्त नरेंद्र जी मूथा, श्रीमान राजू जी मूथा, आबड़ साहब, किशोर जी आबड़, जिनकी सेवाएं अविस्मरणीय है, बोरा जी जिनकी सेवाएं अविस्मरणीय, बहुत सारे महानुभाव यहाँ पे मौजूद हैं। हुबली से कहना पड़ेगा, हुबली वाले थोड़े आए हैं, लेकिन चिल्लर चिल्लर में आए हैं, पिल्लर नहीं बने, चिल्लर चिल्लर में आए हैं। तो उन्हें कहना है, दाढ़ी वाले बाबा यहाँ मौजूद है, दाढ़ी वाले रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे मौजूद है। और कोठारी जी अंकल, सभी को कहना है, हुबली की एक शान है और गुरुदेव का पियर है। गुरुदेव हुबली को क्या बोलते हैं? गुरुदेव हुबली को पियर बोलते हैं। लेकिन पीड़ा हरने के लिए, पीड़ा हरने के लिए, पियर का मतलब पीड़ा हरने के लिए इतने सोचना है, क्वालिटी है कि क्वांटिटी है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। रूपचंद जी साहब बापना भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी जब सांफा लगाया था तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा ये सांफा परमानेंट ही रहने दो, क्योंकि आजकल सांफे वाले क्या हो गए? आजकल सांफे वाले बहुत कम हो गए हैं। हमारे बीच में बेंगलोर के एक एक जगह का किस किस का नाम लूँ, महासती जी महाराज साहब ने, अभी आपने देखा, अभी बहनें भी क्या लगाने लग गई? अभी बहनें भी सांफा लगाने लगी। और ये अगर इतनी बहनें दीक्षा ले लें, वो बुलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़े, सीधी आपकी ट्रेन बुलेट ट्रेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोचना है सभी को। बहुत ही आनंद का विषय है। बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। किस किस का नाम लो, किस किस को छोड़ो। कंपनी से भी हमारे बीच में जय श्री राम, रामलाल जी सिंघवी, वो भी संग लेके पधारे हैं और हम गए। उन्होंने स्वयं ने खड़े होकर कहा कि संग कौन लेके जाएगा? संग मैं लेके जाऊंगा। हमारे बीच में हैदराबाद से भी कांतिलाल जी सिंघवी, हमारे बेंगलोर से जम्मक साहब, और हमारे हमारे बीच में लाभार्थी परिवार, हैदराबाद से लाभार्थी परिवार श्रीमान ललित कुमार जी भंसाली, वो भी आज हमारी धर्म सभा में मौजूद है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। गजेंद्रगढ़ से भी हमारे अशोक जी बागमार, जो कि अपनी भावनाएं रखते हैं। और बेंगलोर से हमारे नगर से पारसमल जी साहब लोढ़ा। कोयम्बतूर से ललवाणी जी, बबलू जी ललवाणी, और भी कई महानुभाव उपस्थित हैं। इसके अलावा हेमंत जी मन मंदिर के देवता, वो भी हमारे बीच में मौजूद है।
औरंगाबाद से, हाँ एक बात कहना भूल गया, अभी महासती जी महाराज साहब फरमा रहे थे कि गुरुदेव को चातुर्मास की बहुत सारी विनंतियां थी, गुरुदेव ने सबको रिजेक्ट किया और आपको सेलेक्ट किया। अभी देखिए, अभी अभी सुबह सुबह गुरुदेव के पास औरंगाबाद से हमारे कमलेश भाई बागरेचा है। कहाँ पे है कमलेश भाई? कमलेश भाई बागरेचा है, कमलेश भाई बागरेचा पीछे मौजूद है। और गुरुदेव के पास सुबह सुबह आए और गुरुदेव को आके आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, आपने हमको कैसे छोड़ दिया? हमारी पुण्यवाणी में कसर थी, बल्लारी वालों की पुण्यवाणी अच्छी थी। गुरुदेव, अगला चातुर्मास का लाभ। और उन्होंने कहा आशीर्वाद दो गुरुदेव, ये पूरा चातुर्मास औरंगाबाद में कौन कराए? मैं कराऊं अकेला। देखिए, ऐसी भावना, उनके माताजी की भावना गुरुदेव से, जिन्होंने 12 व्रत ग्रहण किए थे। और 12 व्रत, भारती बहन 12 व्रत ग्रहण करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और भावना में हर समय कहीं पर भी जाओ, आप किसी भी साधु साध्वी को पूछोगे भारती बहन कौन है औरंगाबाद में, तो हर साधु साध्वी परिचित है, क्योंकि वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो इसके अतिरिक्त सांडूर छोटा सा गांव है, लेकिन जो भक्ति देखी, जो भावना देखी, काबिले तारीफ है। उसकी हम प्रशंसा अपने शब्दों से नहीं कर सकते। देखना, 8 घरों में 125 लोगों की गैदरिंग, आप सोच सकते हैं। तो और भी कई जगह के महानुभाव, मुंडरगी आदि आदि। हाँ, गौतम जी ओस्तवाल, मोक्ष द्वार तो पहले बोल दिया ना, मोक्ष द्वार है, मन से ही मोक्ष द्वार में जा सकते हैं, मन से ही नरक द्वार में जा सकते हैं, उनका नाम तो पहले ही ले लिया। और गदक, हाँ गदक को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ हम जाते ही गदगद हो जाते हैं। गदक से भी हमारे मनोज भाई बापना, हर देखो आप, श्री संघ उपस्थित है मुकेश भाई पोरवाड़ की, यानी चंद्र प्रकाश जी, मुकेश भाई, अजय भाई पोरवाड़ की, हाँ संघपति जो बन के आए हैं, उनकी संघपतित्व में वो यहाँ का संघ, गदक का संघ उपस्थित है। और भी कई महानुभाव उपस्थित है। सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और अपने वक्तव्य को, बड़ी पुण्यवाणी से गुरुवर आए, धीरे धीरे चल करके गुरुवर आए, ये तो मेरे माली है, ये तो मेरे रहबर है, प्यास दिल की बुझा जाए, धीरे धीरे चल करके गुरुवर आए, धीरे धीरे चल करके गुरुवर आए। गदक से करीब शतक लगाया है जिन्होंने, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, मुकेश कुमार जी, अजय कुमार जी पोरवाड़, भावना प्रदर्शित की। मेवाड़ का एक घर है, लेकिन एक भी किसी से कम नहीं। वो संग लेके गुरु भक्ति का इजहार करने के लिए उपस्थित है।